नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आज आपको रसों के विषय में बताने जा रहा हूँ कि रस किसे कहते हैं। ठीक है, वैसे तो हम रस हंसी मजाक में रस किसी भी चीज़ का रस कहते हैं, लेकिन काव्य में रस का मतलब अलग ही होता है। काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस की संज्ञा दी गई। यह रस साधारण और लौकिक रसों यानी फलों के रस आदि से भिन्न और विशेष होता है। जिस रस की हम साहित्य में बात करते हैं वो फलों का रस नहीं होता, वो साहित्यिक रस अलग चीज है। यह दिमागी कसरत या बौद्धिक श्रम से भी भिन्न होता है। इसका संबंध मानव के हृदय से है, भावनाओं से है। भारतीय आचार्यों का कहना है कि जब कोई मनुष्य मुक्त हृदय से साहित्य का अनुशीलन करता है तो उसे रस की अनुभूति होती है, रस का अनुभव होता है। अब रस सूत्र की व्याख्या है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए, जब हमारे विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव परस्पर मिलकर हमारे भावों को जगाते हैं तो भाव विभाव रस को रस रूप में प्रकट होते हैं। कि विभाव क्या है? विभाव है किसी भाव को उत्पन्न करने वाली साधन। अनुभाव पात्रों की चेष्टाएं, वो किस तरह से उसका रिएक्शन करते, क्या चेष्टाएं, क्या उसका हाव भाव दिखाए। व्यभिचारी भाव अनेक अनेक मनोभाव हो सकते हैं, मन में उठने वाले अनेक भाव हो सकते हैं, ये मिलकर रस के रूप में प्रकट हो जाते हैं। रस के तीन प्रमुख अवयव होते हैं, एक होता भाव, विभाव और अनुभाव। भाव, पहली बात आती है भाव। भाव किसे कहते हैं? मन के विकारों या आवेगों को भाव कहते हैं। जो मन के विकार हैं या आवेग हैं उन्हें भाव कहा जाता है। पहला आता है मन का भाव। भाव प्रमुख अवयव, अवयव भाव मन के विकारों या आवेगों को भाव कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक स्थायी भाव होता है, एक व्यभिचारी और संचारी भाव। स्थायी भाव, ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से निश्चित रहते हैं, यानी हर समय मेरे मन में भी हैं, आपके मन में भी हैं, सभी के मन में स्थायी रूप से होते हैं। कोई भी मनुष्य इनसे वंचित नहीं, यानी कि कोई भी है, अमीर है, गरीब है, सेठ है, साहूकार है, राजा है, रंक है, सबके मन में विचार होते हैं, भाव होते हैं। इनकी संख्या 9 मानी गई है। रति, उत्साह, विस्मय, हास, शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा और वैराग्य, ये सब स्थायी भाव हैं। ये सारे भाव हमारे मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। अब यह स्थायी भाव रस रूप में परिणत होते हैं। अब देखिए इनसे कौन कौन सा रस प्रकट होता है। देखिए, जब रति का भाव जागृत होता है तो हमारे मन में श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। उत्साह, जब उत्साह का भाव जागृत होता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। वैराग्य का भाव जागृत होता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। शोक मीन्स दुख, जब हमारे मन में किसी चीज को दुख कर देखकर शोक का भाव जागृत होता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है, करुण रस की उत्पत्ति होती है। क्रोध, जब क्रोध आता है तो रोध रूप धारण कर लेते हैं, हट जाओ बस, लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते, बहुत बुरी तरह से गुस्सा आता है, भयानक रूप धारण कर लेते हैं। भय होता है डर, भयानक, डर का होता है भयानक, किसी भयानक चीज को देखकर हमारे मन में भय पैदा हो जाता है, वो भयानक रस का उदाहरण है। घृणा बीभत्स, नफरत, विस्मय अद्भुत, आश्चर्य और हास्य। तो ये 9 चीजें हैं। एक और आ जाता है उसमें वत्सलता, वात्सल्य तथा भक्ति रस भी दोनों इसमें अब शामिल कर लिए गए हैं। दूसरी बात आती थी व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। व्यभिचारी या संचारी भाव संख्या में 33 हैं, 33 हैं, 33 भाव। ये मनोभाव स्थायी न होकर चंचल होते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते, परिस्थिति के अनुसार ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तथा बुलबुलों की तरह उठते गिरते रहते थे। पानी में बुलबुले थे, उठते रहते गिरते रहते, मन में आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते रहते। ये स्थायी भावों को सहयोग करने के लिए उनके साथ क्रिया करते हैं, यानी जो स्थायी भाव होते हैं उनको जागृत करने में ये क्रिया करते हैं। सब भावों के साथ संचरित करने
के कारण इन्हें संचारी या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। कुछ प्रमुख संचारी भाव निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित का मतलब है कि आपको जो भी पढ़ेंगे, यानी कुछ संचारी भाव निम्न हैं: शंका, जड़ता, चिंता, उग्रता, हर्ष, गर्व, ईर्ष्या, स्मृति, उत्सुकता। ये आपके संचारी या व्यभिचारी भाव होते हैं जो हमारे मन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, स्थायी नहीं रहते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अब आता है विभाव। विभाव क्या होता है? विभाव का अर्थ है भावों के कारण, यानी कि जो भाव हमने दुख का भाव हो रहा, हंसी का भाव हो रहा, सुख का भाव हो रहा, वो किसके कारण हो रहा था, तो वो विभाव कहलाते हैं। विभाव जिन विषयों और विषय परिस्थिति के द्वारा मन के स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के 3 अंग होते हैं। कौन से? आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। आश्रय जिनके हृदय में भाव जागते हैं उन्हें आश्रय कहते हैं। यानी मान लीजिए किसी बच्चे को देखकर मेरे मन में दुख पैदा हो गया तो मैं आश्रय हो गया। ये 2 प्रकार के होते हैं, विभाव के अंग हैं। जैसे कहानी में राम को देखकर सीता के मन में प्रेम की अनुभूति, यानी कहा जैसे रामायण में देखते हैं, राम सीता ने जैसे राम को देखा तो उसके मन में प्रेम के उत्पत्ति हुए। तो इसमें आश्रय कौन है? सीता, क्योंकि सीता के मन में प्रेम जागृत हुआ, सीता के हृदय में प्रेम जागृत हुआ, सीता आश्रय विभाव। फिर आता है सहृदय का हृदय। कहानी या काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने वाला भी आश्रय है। उसके हृदय में भी सभी भाव जागृत होते हैं। जैसे पाठक के हृदय में कहानी को पढ़कर भावों का जागरण होता है। कहानी पढ़ते हैं, हम स्टोरी पढ़ते हैं, पिक्चर देखते हैं, कहानी नाटक देखते हैं, उनको देख करके हमारे मन में जो जागृत होते हैं वो सहृदय का हृदय। नेक्स्ट ये आती है आलंबन। आलंबन बताया था जिस प्रमुख व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देखकर, जिस प्रमुख व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देखकर हृदय में भाव जागता है उसे आलंबन कहते हैं। जैसे राम को देखकर सीता के मन में प्रेम जागा, यह राम आलंबन है जिसके कारण मन में प्रेम जागा, राम हो गया। उद्दीपन जिन प्रेरक परिस्थितियों या व्यक्तियों के सहयोग से मूल भाव जागने में सहायता मिलती है, मूल भावों को जागने में मदद मिलती है, उन्हें उद्दीपन कहा जाता है। उद्दीप्त जैसे दीपक की लो उद्दीप्त होती है ना, प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार से किसी चीज को देखकर हमारे मन में भाव उद्दीप्त होते हैं। जैसे वाटिका के मनोरम वातावरण में राम और सीता का प्रेम प्रकट हुआ। यह वाटिका का मनोरम और एकांत वातावरण उद्दीपन है, यानी उनको प्रेम को जागृत करने में वहां का जो वातावरण था, सुंदरता थी, वो उसने उसको और प्रेम को और उद्दीप्त कर दिया, फैला दिया। नेक्स्ट आता है अनुभव। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं, यानी आश्रय की जो हाव भाव है। उपरोक्त उदाहरण में सीता की चेष्टाएं, उनके प्रेम, उसका प्रेम से राम को देखना, निहारती नहीं सीता जी राम को, उनकी ओर बढ़ना और बोलने के लिए लालायित होना अनुभव है। यानी कि किस तरह से हम इस चीज को देख रहे हैं वो, और हमारे मन में क्या रिएक्ट हो रहा है, वो सब क्या कहलाते हैं? अनुभव कहलाते हैं। ठीक है, भी इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारे रसों के विषय में बताऊं। ओके, बाय।